बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। बच्चों, मुझे बताइए कि हमने जो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर रहा था वो सारे चेक कर लिए या उसमें भी कोई बाकी है? स्क्रीन पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटा, मैं पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा कि स्क्रीन पे जो मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा था, अच्छा तो 2019 और 18 चेक करूंगा और दो सवाल मैंने और असाइन किए थे कल, ऐसा ही है ना? और जो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर रहा था वो ऑलरेडी चेक हो चुके हैं ना? चलें, ओके। 2019 से आगाज करते हैं। 2019 का सवाल जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया ज़रा वो हैंड रेस कर लें प्लीज़। 2019 का सवाल जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया, चाहे वो सही हुआ या नहीं, चाहे वो बैलेंस है या नहीं, मुझे इन बातों से गर्ज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ जिन बच्चों ने अच्छा जी। राशिद साहब ने अटैम्प्ट किया, अरीबा ने अटैम्प्ट किया, अदनान मलिक साहब ने अटैम्प्ट किया, बिस्मा ने अटैम्प्ट किया और मोहम्मद ताहा ने। बेटा, आप लोगों के पास बैलेंस हो गया? फाइनल आंसर क्या आ रहा है एडजस्टेड, आप शेयर करेंगे? दोनों साइडों का आंसर बराबर आ रहा है? राशिद, अरीबा, बिस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके अदनान मलिक साहब, बैलेंस नहीं हुआ अगर तो आप चेक करेंगे अभी अपने पास। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसके क्वेश्चन ने लिखने थे, रिक्वायर्ड में लिखा हुआ था रिवाइज द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड बैलेंस। आपने रिवाइज दोबारा से बना के दिखाना था बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और आप जैसे बनाते हैं ना और आखिर में आप क्या निकालते हैं, कौन से बैलेंस निकालते हैं जरा देखिएगा। वो आपने निकाल कर दिखाने थे सर, ये लिखा हुआ है सवाल में। जी तो भाई, एक बात मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। एक दो तीन चार पांच लोगों ने काम किया, आठ लोग, नौ लोग मेरे साथ क्लास में ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया। तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो आप सही तो नहीं कर रहे। एटीट्यूड अच्छा एटीट्यूड तो चलें, बहरहाल मोस्ट प्रोबेबली आज आखिरी ऑनलाइन क्लास है, तो इसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या है, किस तरह से करना है काम। तो को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा कि आगे फर्दर किस तरह से है। मैं तो 2019 और 18 की बात कर रहा हूँ बेटा। फिलहाल समझाने के लिए आपको मैं लिख देता हूँ 2019 में अपना March 31 पर जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना, इसमें बिजनेस का नाम क्या दिया हुआ है भाई? यासिर एंड को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना है
मार्च 31, 2019 कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। नहीं अरीबा, ये सवाल मुझे करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे लोगों ने नहीं किया हुआ ना, तो यकीनन कोई ना कोई तो तकलीफ है हमारी क्लास को। जो ये आवाज नहीं आ रही इफ्रा? नहीं, मैं रुक गया था 1 मिनट के लिए, मैं ग्लासेस लगा रहा था एक्चुअली, मुझे नजर नहीं आ रहा 5 ईयर में, तो मैं ग्लासेस लगा रहा था। अब आवाज आ रही है आपको? 98,000 रुपीज बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 66,000। और आउटस्टैंडिंग चेक को क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक का दूसरा नाम है अनप्रेजेंटेड चेक। इसे माइनस करते हैं। माइनस किया है प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट बैंक ने हमें दिया होगा, इसे अपनी बुक में ऐड करते हैं। डायरेक्ट नहीं, ऐड प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया, कितना दिया? 4,000 रुपए। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे जमा कराए, 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में ऐड हो गया, क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए होंगे, हमने ऐड नहीं किए होंगे, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में अगर आप देखें लिखा है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब होता है वो अमाउंट जो हम बैंक में जमा करवा चुके हैं, हमारे पास से पैसे चले गए, बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में अभी ऐड करके नहीं दिखाए। क्यों? क्योंकि हमने वो जमा करवाए होंगे देर से। उसे डिपॉजिट एंड ट्रांजिट। अच्छा जी। तो बहरहाल उसे डिपॉजिट एंड ट्रांजिट भी कहते हैं। तो डिपॉजिट एंड ट्रांजिट की अमाउंट बच्चों लेट डिपॉजिट के नाम से भी लिखी जा सकती है, और ये अमाउंट बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में ऐड होती है, क्योंकि हम जमा कर चुके हैं, हम लिख चुके हैं, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे अभी तक ऐड नहीं किए। राइट। उसके बाद बैंक चार्जेस बैंक वालों ने हमसे लिए, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे माइनस किए होंगे, हमें भी माइनस करने चाहिए। बैंक चार्जेस कौन माइनस कर चुका है? बैंक माइनस कर चुका है हमारे अकाउंट से, हम भी माइनस करेंगे। और डिसऑनर चेक, बैंक ने हमारे अकाउंट में चेक के पैसे नहीं बढ़ाए बल्कि चेक वापस भेज दिया, बोला जिसने दिया उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। हम अपनी बुक से भी डिसऑनर चेक लिखकर माइनस कर देंगे। कितने रुपए? 18,000। इतना सिंपल क्वेश्चन है, और एक बड़ी तादाद है जिन्होंने ये सवाल नहीं किया हुआ। तो बताएं, कोई कंफ्यूजन है कहीं, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो अभी पूछ लें। मैंने आपके सामने पूरा सॉल्यूशन बना दिया 2021 का, लेकिन क्या इस तरह मुझे हर सवाल का सॉल्यूशन बना के दिखाना है? आपने खुद अगर सवाल को अटेम्प्ट किया होता तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होती है क्लास। बहरहाल अब आप लोग बेहतर समझते हैं, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी भी कोई वजह है। अटेम्प्ट ना करने की वजह ये भी हो सकती है कि आपको समझ ही ना आता हो, ऑनलाइन आपको समझ ही ना आता हो। तो भाई आप कम से कम बोल तो सकते हैं ना, सर हमें ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप अदनान मलिक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास 5 ईयर में मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, डबल प्रिंट हुई हुई है, अमाउंट गलत हुई हुई है। चलें कोई बात नहीं। तो भाई मैंने आपको इतने आसान लफ्जों में बोला था शाहजेब साहब,
अच्छा देखें शाजिद साहब, आपका तो मसला ये है कि आप डे फर्स्ट से नहीं है ना इस क्लास में। तो जब आप डे फर्स्ट से नहीं है तो फिर, और फिर आपने लेक्चर भी पता नहीं सारे रिकॉर्डेड लिए हैं या नहीं, तो आप तो मतलब एक एक्सेप्शनल केस होगा ना सर। आपको, अगर आपको ऑनलाइन शुरू से नहीं पढ़ना था या आपके पास प्रॉब्लम थी, तो आप फिजिकल सेटअप में किसी भी गली मोहल्ले में दोस्तों का ग्रुप बना के किसी टीचर के पास घर पे पढ़ने चले जाते भाई। मैंने बोला भी था आपसे ये बात, लेकिन आप लोग पढ़ाई को शायद इतना सीरियस लेते नहीं है। बहरहाल, अभी अभी एनसीओसी का इजलास भी ख़त्म हुआ है आपकी क्लास से थोड़ी देर पहले, और शफकत महमूद साहब ने यही बोला है कि पेपर तो हर हालत में होंगे इस साल, कुछ भी कर लीजिए आप। तो इसका मतलब ये है कि पेपर, बहुत अल्लाह ना करे बुरा वक्त आया तो डिले तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर ना हो। पेपर कंफर्म है, तैयारी कीजिए अच्छे बच्चों की तरह। नहीं अभी, ये सर ये बेटा, मेरा बच्चा सिर्फ ऑप्शनल होंगे ये उसने बोला है वफाकी सतह पे। अब सूबे फैसला करते हैं ना हर बात का। बात ये कि वो तो सजेशन दे के पीछे हट जाते हैं। उन्होंने बोला था कि ईद के बाद 7 तारीख से अपना अ, दिन याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट, उन्होंने कोई डे कहा था कि भाई इस दिन से आप कोचिंग जो है अपना तालीमी इदारे खोल दें। सिंध में खुले, उन्होंने बोल दिया जी सिंध में तो कोरोना की शरह ज्यादा है तो इसलिए अभी नहीं खुल सकता। ऐसा ही हुआ ना। तो इसका मतलब ये बेटा कि अभी सुबह फैसला करेगा कि क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। तो सूबाई सतह पे जब तक हमारे सईद गनी साहब कुछ नहीं कह देते ना, तब तक आप सारे पेपर्स की तैयारी रखें। मैं आपको सही बता रहा हूँ। बाकी जो आप बेहतर समझते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी हम कोई बात कर लेंगे बाद में, फिलहाल होमवर्क चेक कर लें। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं शाहजेब साहब, आपने इतनी हिम्मत और जुर्रत करके बोला कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैंने उसका जवाब दिया है। सिर्फ मैंने कोई आपसे गुस्से का इजहार नहीं किया, और ये भी आपको बताया कि आपका फॉल्ट क्या है या आपके एंड से क्या गलती हुई है कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है। अच्छा देखें, स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैंने स्क्रीन ऑफ करके दोबारा ऑन कर दी है बेटा, आप चेक कर लो। आपके पास ना अमीरजादी बेटा, आपके पास इंटरनेट का बहुत शदीद मसला है, इसलिए आपके साथ ये प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को तो इंटरनेट का वाकई प्रॉब्लम है, उनके पास वहाँ इंटरनेट अच्छा चलता ही नहीं है उनके इलाकों में, या उनके घरों के पास इंटरनेट के कनेक्शन अच्छे नहीं आते हैं, डेटा कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उन्हें वाकई परेशानी है। तो इस परेशानी का भी तो हल निकाला हुआ है ना कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहे हैं। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर आपने ये लेक्चर जो पढ़ा चुके हैं इसमें ये वाला पॉइंट में क्या समझाया है ज़रा बता दें। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैंने तो ये नोट किया है कि हमारे यहाँ, मैंने ये नोटिस किया है कि कॉमर्स के बच्चे जो है ना वो इतना सीरियस नहीं लेते स्टडीज़ को। शायद साइंस में भी इस साल ऐसा ही हाल है, लेकिन कॉमर्स में तो मैं पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ ये, कि कॉमर्स में बच्चे बहुत, मतलब बहुत चंद बच्चे होते हैं जो मैट्रिक में 80, 82, 81, 89, 86, 79% लेकर आते हैं, और वो उसी पैशन से पढ़ते हैं जैसे जैसे उन्होंने मैट्रिक किया है। फिर, और जो नहीं पढ़ते फिर वो कसूरवार ठहराते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती थी इसलिए पढ़ा नहीं, कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती। देखिए आप लोग माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, आप लोग अब छोटे से बच्चे थोड़ी हैं। चलें, लेक्चर में टाइम वेस्ट क्या करूं मैं, यहाँ ऑनलाइन भी लेक्चर दूं आप लोगों को। अगले सवाल पे चलता हूँ। 2018 क्वेश्चन नंबर 6। 2018 क्वेश्चन नंबर 6। जिन बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है वो हैंड रेस कर लें, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो हैंड डाउन कर लें। देखा, मुझे पता था ना कि पिछले वाले सवाल में फजूल में लोग परेशान हो रहे थे उस सवाल को पढ़ के। हमारे यहाँ कौम का मसला यही है, आसान सवाल को मुश्किल बना देती है। चैंपियन कौम है हमारी। वो आसान सवाल था, वहां सब कुछ लिख के दिया हुआ था, सही है। एड लेस वगैरह पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, कहीं लिखा हुआ था कहीं नहीं लिखा हुआ था। हमारी कौम ने आसान सवाल को मुश्किल बना दिया। ऐसा ही किया ना कि नहीं भाई ये तो पता नहीं क्या क्या लिख के दे दिया।
अच्छा, उसने जो एडलेस किया था हमें उस एडलेस को नहीं देखना था, हमें प्योरली जो हमने पढ़ा है, आपको पढ़ाया है, समझाया है, उस एडलेस को देखना था। बहरहाल मेरे साथ अब एक तवील तादाद है जो कह रही है कि यानी अब काम करने वालों की तादाद इस बार मुझे ज्यादा नजर आ रही है। बहरहाल अलीशा ने काम करना छोड़ दिया है, उजाला ने काम करना छोड़ दिया है, हाशिर साहब तो वैसे ही कभी कभी काम करते थे, तो बस बाकी मैं किसी को क्या बोलूं, बाकी बच्चे ऑलरेडी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ, चेक कीजिएगा। अब मैं इस सवाल को यहाँ लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, पहले बता दूं, तो मैं अब पढ़ने लगा हूँ 2018 रेगुलर प्राइवेट एक ही ईयर क्वेश्चन 6, राइट। अगर आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रीटमेंट लिख दूंगा यहाँ पे कि कौन सी चीज ऐड कौन सी चीज लेस हो रही है और क्यों ऐड लेस हो रही है। सही है बच्चों, चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सवाल में आप लोगों ने यकीनन पहली लाइन में लिखा है मैसर्स नोमान ट्रेडर्स, यस और नो, वाई और एन लिख के भेजें। मैसर्स नोमान, M/S लिखा है बच्चों, M/S, मैसर्स नोमान ट्रेडर्स। सेकंड लाइन में लिखा है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। थर्ड लाइन में लिखा है एज ऑन या फॉर द मंथ एंडेड March 31st 2018। ओके बच्चों, इसके बाद आप लोगों ने यकीनन ये इस तरह के कॉलम बनाए होंगे, पर्टिकुलर्स, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। और इसके बाद बच्चों आप लोगों ने कैश बुक के कॉलम में बैलेंस लिखा 55,000, बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में बैलेंस लिखा 70,000। क्या ये बैलेंस नॉर्मल पॉजिटिव लिखे हैं या कोई नेगेटिव भी लिखा है? दोनों पॉजिटिव हैं या कोई एक नेगेटिव है? दोनों नॉर्मल हैं, दोनों पॉजिटिव बैलेंस है। पॉइंट नंबर 3 में बच्चों कहता है चेक 70,500 रुपीज का डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब अल्लाह करे आप लोगों ने सही किया हो, नहीं किया तो मैं आपको करवाऊंगा सही। आप इस पॉइंट को बड़े पुरसुकून अंदाज में सुनिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी क्लास गुजर जाए, लेकिन अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो फिर फायदा है। और अगर पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं पूरा सवाल बता दूं और बच्चे बोले सर ये वाला पॉइंट तो समझ में नहीं आया, फिर या दिल दिल में बोले समझ नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे पढ़ने का फायदा नहीं है ना। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। चीज आपके सामने है, बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आप अगर पुरानी वीडियोस देख के बना लें तो आपको आसानी से टॉपिक समझ आ सकता है। अभी तक मैंने ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं किया कि जिससे कोई बच्चा बोले सर कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं हर मर्तबा बेस बना के लेके चलता हूँ साथ साथ। चेक ऑफ ₹70,500 क्या इशूड लिखा हुआ है? चेक ऑफ 70,500 के आगे लिखा है क्या? जल्दी लिख के भेजें, क्या लिखा हुआ है, पता तो चले आप क्या पढ़ रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? हमने किसी को चेक बना के दिया, इसका मतलब है हमने किसी को चेक बना के दिया। यकीनन आप कह रहे हैं नहीं, अदा किया। राशिद भाई, अदा किया? नहीं मेरा बेटा, अदा थोड़ी किया, अदा का मतलब तो पेमेंट करना होता है। जी एग्जैक्टली मरियम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी वर्डिंग लिख के भेजी। नहीं, किसी का चेक हमने डिपॉजिट किया। तो बेटा ये किसी का चेक किसका चेक होगा? शाबाश, पूरी बात कर लेते तो और अच्छा हो जाता मेरा बेटा। यकीनन ये चेक हमें दिया होगा। एक्सीलेंट मेरा बेटा, कस्टमर ने, थैंक यू सो मच। तो कस्टमर ने हमें चेक दिया होगा 70,500 का, वो हमने जमा करवाया कहाँ? अपने बैंक में। बस रुक जाएं, आगे मत पढ़िएगा। बताइए, जब हम कस्टमर का दिया हुआ चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अरीबा थैंक यू सो मच, आपने लिख के भेजा प्रोसीजर। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब हम कस्टमर का दिया हुआ चेक अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं तो हमें अपने पास क्या करना चाहिए? अपने पास,
अपने पास का मतलब होता है अपनी बुक में, अपनी बुक में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लेना चाहिए, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लेना चाहिए। बैंक वालों को भी क्या करना चाहिए? आप बोलेंगे सर बैंक वालों को भी हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा देने चाहिए, हमने चेक जमा करवाया है ना 70,500 का। ओके, तो ये तय हो गया कि इतने रुपए हमने भी अपनी बुक में ऐड करने थे और बैंक वालों को भी हमारे अकाउंट में ऐड करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? बट ओनली 46,000 वॉज क्रेडिटेड। अच्छा, अब पहला वर्ड देखिएगा क्या लिखा है, पहला वर्ड सब मुझे लिख के भेजें। पहला वर्ड जो है ना, पॉइंट नंबर 3 का पहला वर्ड मुझे, वर्ड, हाँ वर्ड ही कहेंगे, पहला वर्ड मुझे लिख के भेजें। हाँ, नहीं बेटा, आप लोगों को पहला वर्ड पूरा पढ़ने की आदत नहीं है, सही से पढ़ लें। मरियम उजाला, थैंक यू सो मच, आपने सही लिख के भेजा। अदनान मलिक साहब सही से पढ़ लें स्पेलिंग। अरहमा थैंक यू सो मच। मोहम्मद ताहा साहब जरा काइंडली सही से पढ़ लें, आपने गलत लिख के भेजा है। यहाँ बहुत वाजे लिखा हुआ है चेक्स, चेक नहीं लिखा हुआ, चेक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है एक से ज्यादा चेक हमने जमा करवाए हैं अपने बैंक में। चेक जमा नहीं कराया 70,000 का, बल्कि हमने 2 3 4 5, भाई हमें 2 3 कस्टमर्स ने चेक ला के दिए होंगे, वो सारे चेक मिला के बनते थे 70,500 के। वो चेक हमने कस्टमर से लेके क्या किए बच्चों? वो चेक हमने कस्टमर से लेके क्या किए बच्चों? वो चेक्स हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक में। तो हमने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया होगा, बैंक को भी हमारे अकाउंट में 70,500 बढ़ाने चाहिए। लेकिन कहता है बट ओनली 46,000 वॉज क्रेडिटेड। सर अब ये क्रेडिटेड का मतलब क्या है? तो आइए मैं आज आपको क्रेडिटेड का मतलब समझा दूं जरा। वक्त कम है लेकिन कोई बात नहीं, आज क्रेडिटेड का मतलब मेरा ख्याल है समझा दें। ये सही वक्त है कि अब आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझा दें। कुछ बच्चों का दिमाग घूमता है कि यार बैंक तो हमारा एसेट है और वो बढ़े तो डेबिट होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, हमारा बैंक हमारी कैश बुक के मुताबिक हमारा एसेट है और वो डेबिट होना चाहिए। लेकिन सुनिए मेरी बात, अब मैं आपको पॉइंट पे लेके जाता हूँ, पॉइंट पे ले जाता हूँ डायरेक्ट, वो भी आप देख लीजिएगा। आप अभी पीछे भी एक सवाल करके आए, वहां भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेक करवा सकता हूँ आपको अगर कोई पॉइंट लिखा मिल जाए। और ये जो मैंने अंग्रेजी आपको लिखवाई है, आइए उसको भी देख लेते हैं। याद करें, हमने कहा था कि जब बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिटेड बाय बैंक, प्रॉफिट इंटरेस्ट मार्कअप गिवन बाय बैंक, गिवन बाय बैंक का नाम बोलिए दूसरा क्या है, जल्दी से शाबाश। गिवन बाय बैंक का दूसरा नाम क्या है? क्रेडिटेड बाय बैंक। इसका मतलब हम ये समझते हैं ना कि बैंक हमें प्रॉफिट दे रहा है। इसका मतलब हम यही समझते हैं ना कि बैंक हमें प्रॉफिट दे रहा है। एग्री? यस और नो? इसका मतलब हम सब यही समझते हैं बैंक हमें प्रॉफिट दे रहा है। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, प्रॉफिट देने से तो हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है या कमी? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? यकीनन आप सब बोलेंगे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक हमें प्रॉफिट दे रहा है तो हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है ना। बैंक हमारे लिए क्या होता है हमारा? जल्दी जवाब दें। बैंक हमारे लिए क्या होता है हमारा? शुक्रिया जिन्होंने जवाब लिख के भेजा। बैंक हमारे लिए हमारा एसेट होता है, और बैंक बढ़े तो एसेट बढ़े, और एसेट बढ़े तो हमेशा डेबिट होना चाहिए। लेकिन यहां तो क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट बाय बैंक। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई डेबिट बाय बैंक हम अपने लिहाज से सोच रहे हैं, प्रॉफिट क्या हमने दिया है? बताइए, प्रॉफिट क्या हमने दिया है? नहीं, प्रॉफिट किसने हमें दिया है? प्रॉफिट किसने हमें दिया है? बैंक ने। आइए अब मैं इस बात को प्रूफ करता हूं। समझिए, अगर बैंक में मेरे 80,000 रुपए हैं, तो बैंक भी अपने पास मेरा बैलेंस कितना दिखाएगा बोलें? अगर बैंक में मेरे 80,000 रुपए हैं तो बैंक भी मेरा बैलेंस कितना दिखाएगा बोलिए? 80,000 दिखाएगा। अब सुनिएगा प्लीज तवज्जो से, प्रॉफिट मैं दे रहा हूं या बैंक दे रहा है, ये बताएं जल्दी शाबाश। प्रॉफिट कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है ना बच्चों। मैंने जानबूझ के इसको छोटा किया ताकि आपको पूरी चीज नजर आए। बैंक स्टेटमेंट बना के भेजता है, किसकी? अपनी नहीं, हमारे अकाउंट की। और हमारा पैसा हमारे लिए तो क्या होता है? हमारा एसेट। क्यों? क्योंकि हम उसे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इत्मीनान से इस सवाल का जवाब दें, जो हमारा पैसा है वो बैंक वालों के पास रखा होता है,
बैंक वालों के लिए हमारा पैसा उनकी क्या होता है? जवाब दीजिए। शाबाश वहाज, बेहतरीन। बैंक वाले कहते हैं ये पैसा उनका नहीं है बल्कि किसी कस्टमर का है, जैसे आपका है, सर इमरान का है, और जब हम जाके उनसे ये पैसे मांगेंगे बैंक हमें हमारे अकाउंट से पैसे निकाल कर अदा कर देगा, यानी ये पैसा बैंक की लायबिलिटी है। तो अगर मेरे बैंक में 80,000 रुपए थे तो बैंक मेरे कितने रुपए का लायबल था? आप कहेंगे 80,000 रुपए का लायबल था। जब बैंक मुझे प्रॉफिट देगा तो बताइए मेरे बैंक बैलेंस में इजाफा होगा या कमी? इजाफा। अब बताइए बैंक पहले मेरे कितने रुपए का रिस्पॉन्सिबल था? जब वो मुझे 2,000 रुपए प्रॉफिट देगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ के 82 हो जाएगा? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, पहले उसकी लायबिलिटी कितने रुपए थी? पहले उसकी लायबिलिटी कितने रुपए थी? अब उसकी लायबिलिटी क्या हुई है? अब उसकी लायबिलिटी क्या हुई है? बोलिए, उसकी लायबिलिटी क्या हुई है? 2,000 से बड़ी है। तो बैंक की लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो लायबिलिटी किसी की भी हो, जब बढ़ती है तो क्या करते हैं? बोले, लायबिलिटी बढ़े हमेशा क्या होती है? नुकसान। क्या हो गया अरीबा? लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये पूछ रहा हूँ बेटा। जी शुक्रिया। तो लायबिलिटी बढ़े तो हमेशा क्रेडिट। इसका मतलब बैंक ने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया है, तो बैंक ने लायबिलिटी को बढ़ाया तो हमारे अकाउंट में पैसों में हुआ इजाफा और हमारा बैलेंस 2,000 से बढ़ गया। तो इसका मतलब है ये जो नीचे लिखा ना क्रेडिट बाय बैंक, इसका मतलब है हमने क्रेडिट नहीं किया। किसने क्रेडिट किया बच्चों? किसने क्रेडिट किया? बैंक ने। और बैंक के क्रेडिट करने का मतलब क्या है? कि बैंक अपनी जिम्मेदारी को बढ़ा रहा है, और जब बैंक अपनी जिम्मेदारी को बढ़ा रहा है इसका मतलब है हमारे अकाउंट में पैसों में भी हो रहा है इजाफा। कोई बच्चा ये ना सोचे बैंक क्रेडिट कर रहा है तो हमारा अकाउंट कम हो जाएगा क्योंकि हमारा अकाउंट एसेट है। भाई बैंक क्रेडिट कर रहा है हमारे अकाउंट को क्योंकि हमारा अकाउंट बैंक वालों के लिए उनकी लायबिलिटी है, और अगर वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है इसका मतलब है वो अपनी लायबिलिटी को और बढ़ा रहा है। और अगर बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट में पैसे भी बढ़ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब बैंक हमें क्रेडिट करता है तो हम अपने पास कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस डेबिट हुआ, इसीलिए हम इस पॉइंट को ऐड करते हैं। अब और अच्छे से समझ आ गया आज ईमानदारी से कि क्यों क्रेडिटेड बाय बैंक लिखा हुआ है, या अभी भी नहीं आया? अच्छा, अब अगर ये समझ आ गया तो मेरा ख्याल है ये भी जल्दी समझ आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? बैंक हमारे अकाउंट में बैंक हमारे अकाउंट में बैंक हमारे कितने रुपए का रिस्पॉन्सिबल था? बैंक हमारे कितने रुपए का रिस्पॉन्सिबल था? बैंक ने हमारे अकाउंट से, फर्ज कर लें समझाने के लिए बोल रहा हूं, 5,000 रुपए बैंक ने हमारे अकाउंट से जकात डिडक्ट कर ली। या बेटा 82 का नहीं, अमीरजादी ये देख लीजिए मैंने ये लिखा हुआ ऊपर 80। हमारे बैंक में 80,000 थे, बैंक भी हमारे अकाउंट में 80,000 रुपए दिखाता, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट से 5,000 रुपए जकात डिडक्ट कर ली। या समझाने के लिए, इतनी बड़ी अमाउंट होती नहीं है लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, बैंक चार्जेस बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए। तो बताइए बैंक कितने रुपए का रिस्पॉन्सिबल था? था पूछा है। लेकिन जब बैंक ने हमारे अकाउंट से 5,000 रुपए डिडक्ट कर लिए तो क्या बैंक की जिम्मेदारी अभी भी 80,000 है? क्या जिम्मेदारी और बढ़ गई? बल्कि बैंक कहेगा अब मैं आपके 75,000 का जिम्मेदार हूं। तो बताइए बैंक ने अपनी लाइबिलिटी को क्या किया है? लाइबिलिटी को कम किया है। लाइबिलिटी, अगर बैंक अपनी लाइबिलिटी को कम कर रहा है तो लाइबिलिटी कम हो तो कहां लिखते हैं? लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट में लिखते हैं। तो बैंक ने इसीलिए यहां लिखा क्या? मार्कअप डेबिटेड बाय बैंक, के मार्कअप बैंक ने डेबिट कर दिया यानी हमारे अकाउंट को कम कर दिया। बैंक चार्जेस जकात डिडक्टेड बाय बैंक या डेबिटेड बाय बैंक, एक ही बात है। बैंक ने अपनी जिम्मेदारी को कम किया क्योंकि बैंक ने हमसे जकात चार्जेस ले लिए। क्या आपको समझ में आ रही है बात? तो बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या किया? कम। और कम का मतलब है उन्होंने अपनी लायबिलिटी को कम किया, तो हमने कहा हमारा बैंक बैलेंस भी कम हो गया। हमारे लिए हमारा बैंक क्या है?
एसेट, और एसेट कम हो तो क्रेडिट। अच्छा, अब जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया ना, वो कहते हैं पता नहीं क्या चल रहा है यार, सर पका रहे हैं। तो चले मैं 2 जुमले बोलता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि आप दिमागी तौर पे जिंदा रहते हैं या नहीं। बहुत आसान आसान जुमले बोलूंगा। सर इमरान ने आपसे सामान खरीदा है। सर इमरान ने आपसे सामान खरीदा है, या यूं कह लीजिए आपने सर इमरान को मर्चेंडाइज बेची है। सर इमरान ने आपसे मर्चेंडाइज खरीदी है उधार पर। सर इमरान ने आपसे मर्चेंडाइज खरीदी है उधार पर, या आप यूं कह लीजिए आपने सर इमरान को मर्चेंडाइज बेची है उधार पर। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए कि मैं अपनी बुक्स में सर इमरान अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएंगे? जवाब दीजिए, शाबाश। सर इमरान भी उस मर्चेंडाइज को खरीद के आगे बेचेंगे। तो सर इमरान ने जो मर्चेंडाइज आपसे ली है उसकी एंट्री बताएं, सर इमरान क्या बनाएंगे उधार पर। इतनी देर ना लगाएं प्लीज, टाइम खत्म हो जाएगा क्लास का। अरीबा क्या जवाब दे रही हो आप? मैं क्या पूछ रहा हूँ? सवाल सुना आपने? मैं कह रहा हूँ सर इमरान ने आपसे मर्चेंडाइज खरीदी है उधार पर। सर इमरान अपनी किताबों में अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएंगे? अदनान मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाशिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम आपने सिर्फ एक अकाउंट लिख के भेजा, दूसरा तो लिख के ही नहीं भेजा। और आयशा नूर, बड़ी हैरत हुई मुझे देख के कि पहले एंट्री में हमेशा क्रेडिट बोलते हैं। उजाला आप क्या मुझे ट्रांजैक्शन लिख के भेजनी है? एंट्री पूछ रहा हूं मैं आपसे। बहरहाल मेरा ख्याल है ऑनलाइन पढ़ने की वजह से आपकी याददाश्त चली गई, आप सारे के सारे गजनी हो गए। तो आप पता नहीं आप नॉर्मल होते हैं या नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। मरियम कैश कहाँ से आ गया बेटा? क्या कर रही हो मेरा बच्चा? क्यों अपने साथ जुल्म कर रही हो? कैश कहाँ से आ गया है? मैं बोल भी रहा हूँ सर इमरान ने आपसे उधार पे मर्चेंडाइज खरीदनी है, तो कैश कहाँ से इन्वॉल्व हो गया? सर इमरान की बुक्स में एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल स्टूडेंट। मैं कहूंगा मैंने स्टूडेंट को पैसे देने हैं, पैसे देना मेरी। मैं बोल रहा हूं, सर इमरान बोल रहे हैं कि पैसे देना उनकी। अब आप बताइए, आप भी तो अपनी अकाउंटिंग कर रहे होंगे। आप कहेंगे आपने सर इमरान को सामान बेचा उधार पर, आपको सर इमरान से पैसे, आपके पास सर इमरान से पैसे लेने का राइट आया। राइट का नाम रिसीवेबल, रिसीवेबल की नेचर। इतना सुस्त चल रहे हैं। एसेट और बढ़े तो मैंने अपने पास आपका नाम लिख के आपको क्रेडिट में लिखा है, लेकिन आपने अपने पास मेरा नाम लिख के मुझे डेबिट में लिखा है। मैं कह रहा हूं मैंने पैसे देने हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, क्रेडिट में आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़े क्रेडिट होती है। आप कह रहे हैं आपने सर इमरान से पैसे लेने हैं, लेने का मतलब रिसीवेबल, राइट टू रिसीव अमाउंट, राइट टू कलेक्ट अमाउंट, दैट इज एसेट ऑफ योर फर्म। तो आपके एसेट डेबिट हो रहे हैं। समझ आ रही है बात? बिल्कुल ऐसे ही जब हम बैंक में पैसे रखवाते हैं तो हम कहते हैं 80,000 हमारे बैंक में है और बैंक हमारा एसेट है। और बैंक कहता है ये जो 80,000 है ये हमारे नहीं है, ये इमरान साहब के हैं, मिस्टर ए के हैं, अहमद के हैं, बिलाल के हैं, अली के हैं, और ये पैसे हमने उन्हें उनके मांगने पर वापस करने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो इसीलिए हमारी बुक हमारा बैलेंस डेबिट में शो करती है और बैंक हमारा बैलेंस कहाँ शो करता है? क्रेडिट। और ये कौन से बैलेंस कहलाते हैं बच्चों? कौन से बैलेंस कहलाते हैं? जरा देख के बताइएगा, कौन से बैलेंस कहलाते हैं ये दोनों? जब हमारी बुक डेबिट शो करे और बैंक हमारा अकाउंट क्रेडिट शो करे, ये कौन से बैलेंस कहलाते हैं? नहीं जवाब आ रहा किसी को भी याद? शुक्रिया, 2-3 लोगों ने जवाब लिख के भेज दिया। ये नॉर्मल बैलेंस कहलाते हैं। ये जो नॉर्मल बैलेंस है ये उसकी पहचान है। लेकिन अगर बैंक हमारी बुक हमारे बैंक का बैलेंस क्रेडिट में शो करेगी तो ये नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल है, और फिर इस बैलेंस को ब्रैकेट में लिखा जाता है। याद आ गया या अभी भी कुछ याद नहीं आया? 3 मिनट रह गए आपके पास। जो सवाल मैं आपको बता रहा था वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर लेता हूं, अगर हो जाए तो। F16 उड़ाने के लिए तैयार हूं। कोई गिरे तो हैंड रेस, अभी हैंड डाउन कर दें सब। अभी हैंड डाउन कर दें सब बच्चे, 3 मिनट बाकी है, मैं जहाज उड़ाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास होमवर्क में क्या था जल्दी बताएं? 2017 और 16 दोनों में थे क्वेश्चन? दोनों ईयर में क्वेश्चन थे या नहीं, जल्दी बताएं? थे। तो आप 17-16 के बाद अगला समझ गए आप? 17-16 के बाद आप समझ गए अगला क्या है?
17 16 के बाद यकीनन 15 14 और 13 है। अच्छा, एक में थे। अरीबा बेटा दोनों में था, आपको मिला नहीं, आप ढूंढ लीजिएगा जरा। 17 में था, 16 में भी है। अब 15 14 13 आपका हुआ। 15 14 13 आपका हुआ। तो अब जब अगले वीक इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे तो आप ये 3 सवालात वेरीफाई करवाएंगे, और बस मैं उसके बाद एंट्रीज पढ़ा के खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, और फिर इंशाल्लाह हम फाइनल चैप्टर की तरफ जाएंगे। ओके बच्चों, बस अब जरा गौर से सुन लीजिएगा, ये बताने में भी 2 मिनट गुजर गए। मेरे मुताबिक आप सब लोगों ने 70,500 के जो चेक जमा करवाए थे उसमें से बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए, बैंक ने बढ़ाए सिर्फ 46,000। इसका मतलब है बैंक ने अभी बाकी पैसे नहीं बढ़ाए, बैंक वो पैसे दूसरे बैंकों से मंगवा रहा होगा। हमने तो चेक जमा करवा दिया तो हमने अपनी बुक में ऐड कर लिया होगा। बैंक ने अगर नहीं बढ़ाया तो इसका मतलब है बैंक वो पैसे दूसरे बैंक से मंगवा रहा है। चेक अभी क्या हो रहे होंगे, आप नहीं लिख के भेज सकेंगे, देर हो जाएगी। चेक अभी क्लियर हो रहे होंगे, चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए, इसीलिए बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किए। सर कितने रुपए ऐड नहीं किए, इसका डिफरेंस लिख के भेज दें प्लीज मुझे। तो अब इसको लिखेंगे ऐड अनक्लियर चेक, बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। फिर कह रहा हूं इसको लिखेंगे ऐड अनक्लियर चेक, बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे कितने रुपए, 24,500। पक्का 24,500 बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में ऐड करेंगे। 32,000 कैसे आ गया, 70,500 में से 46,000 माइनस कर रहे हैं बेटा। 70,500 के चेक जमा कराए थे, 46,000 रुपए बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए। कितने ऐड नहीं किए, 24,500 ऐड नहीं किया ना मेरा बेटा। तो 24,500 रुपए, 32,000 रुपए कहां से ला रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही। क्वेश्चन 6 का पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूं। ओके 24,500 करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहा हूं अब। चेक 63,000 के इशू किए। जब हम 63,000 के चेक किसी को देंगे तो बैंक हमें अपने पास से 63,000 माइनस करना होगा, क्योंकि हम चेक इशू कर रहे हैं, और बैंक को भी हमारे अकाउंट से 63,000 माइनस करना चाहिए। लेकिन कह रहा है बट ओनली 31,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन 31,000 रुपए लोग बैंक लेने पहुंचे। इसका मतलब है बाकी लोग अभी बैंक पहुंचे नहीं हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बहुत समझदार हैं आप, उन्हें कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। तो 63,000 में से 31,000 माइनस करें, जो डिफरेंस आए उसे बैंक स्टेटमेंट से माइनस करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से, आउटस्टैंडिंग चेक के नाम से। शुक्रिया आपका। अगला पॉइंट पढ़ रहा हूं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर बैंक कैश बुक में ऐड होगा 10,000 रुपए, डिसऑनर्ड चेक अपनी बुक से